दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज पीएसी की पहली बैठक हुई है। 8 सीएजी रिपोर्ट पेश हो चुकी है, 6 पेश होना बाकी है। क्या कुछ चर्चा आज इस पीएसी की बैठक में? नहीं, आज की बैठक के अंदर ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम की एक बैठक का आयोजन किया गया था। उसमें रिपोर्ट किस प्रकार से पेश हो, रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सी इन बातों के लिए किस प्रकार का शेड्यूल तैयार किया जाए और आगामी आने वाले दिनों के अंतर्गत केंद्र का ऑडिट जनरल की रिपोर्ट हो, दिल्ली गवर्नमेंट की हो, उसके लिए एक सिस्टम तैयार किया जाएगा। सिस्टम के अनुसार ही उस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद ब्यौरा वाइज इस रिपोर्ट को हम पेश करेंगे और जिस कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट पेश होनी है, सबसे पहले शराब के अंदर किस प्रकार का घोटाला हुआ, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ और किन किन चीज़ों पे कहाँ पे कौन कौन से आइटम्स में घोटाला किया गया, ये इस प्रकार की रिपोर्ट थी। सर, काफ़ी अनियमितताएं अब तक के जो सीएजी पेश हुई हैं उनमें है और अब क्योंकि एक डिटेल्ड रिपोर्ट आप लोग तैयार कर रहे हैं, तो और क्या क्या अनियमितताएं, किस किस तरह की अनियमितताएं निकल के आ रही है, चाहे वो पैसे की घोटालेबाजी हो या फिर जनता तक उसका सही तरह से उपयोग या उसको आगे ना भेजा गया? नहीं, निश्चित रूप से घोटाले के में किस प्रकार से घोटाला हुआ वो पैरा वाइज उसको हम तय करेंगे और तय करने के बाद वो तब होगा जब हम उसको सिस्टम से लेके आएंगे। कहाँ पे घोटाला हुआ जनता जनार्दन को हम इस प्रकार से इस रिपोर्ट के अनुसार बताने का प्रयास करेंगे। सर, दिल्ली विधानसभा को हेरिटेज साइट बनाने की भी चर्चाएं हो रही हैं, इस बारे में आपका क्या? ना, निश्चित रूप से ये दिल्ली क्या है, देश का या सबसे पुरानी लोकसभा ये यहाँ चलती थी। लोकसभाओं के अंदर जब 1911 के अंदर जब पार्लियामेंट चालू हुई है तो निश्चित रूप से लोगों को लगना चाहिए कि जो पहले ऐसी बिल्डिंग है जहाँ हेरिटेज के नाम से इसको पेश किया जा रहा है, तो यहाँ किस प्रकार का था, क्या हुआ उस समय में, इसको लोगों को बताने का काम करेंगे। सर, दिल्ली में बीजेपी अपने किए हुए सभी वादे लगातार पूरा करने की ओर अग्रसर है, जिसमें सबसे बड़ा है आयुष्मान योजना, जिसका लाभ कल से लोगों को मिलने लगा है। लेकिन विपक्ष अभी भी आरोप लगा रहा है कि कह रहा है कि इतना बड़ा एक्सक्लूजन इसमें है कि आप बीजेपी जो 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की बात कर रही है या फिर लोगों को स्वास्थ्य बीमा देने की बात कर रही है, कैसे दे पाएगी? इतना पैसा ना तो बीजेपी के पास है और कैसे लोगों को लाभ मिलेगा? नहीं, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नरेंद्र मोदी हैं जी, मुमकिन है और मोदी जी ने कहा है जो वो निश्चित रूप से करेंगे। जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली को सिर्फ 5 लाख रुपया ही इसमें बीमा योजना के तहत देना है और 5 लाख रुपया केंद्र को करना है। इसमें कैटेगरीज तय हैं, एपीएल हो, बीपीएल हो, AAY हो, जीआरसी हो, किन कार्डों के माध्यम से जो इस प्रकार का होना है ये उसी के माध्यम से तैयार होगा। निश्चित रूप से दिल्ली का पूरे देश के अंदर जब इस प्रकार की योजना चल रही है तो दिल्ली में चलना कोई मुमकिन नहीं है। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सतेंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। हेलो।